ये जो बचा हुआ साल है ये कैसा रहेगा, पहले ये बताइए। मंगल अग्नि है, मंगल गुस्सा है, तेज है, सांप्रदायिक दंगे जितने आप देखते हैं ये मंगल के अंदर आते हैं। तो जितने भी ये हत्याकांड, जितने अग्निकांड, आगे आगे अभी आप देखेंगे कि लोगों में बहुत ज्यादा ब्लड इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स भी नजर आ सकती हैं। भारत क्या युद्ध में जाएगा? सितंबर अक्टूबर के आसपास मंगल में राहु की दशा आएगी इंडिया की। अगर इन केस हमारे ऊपर कोई देश हावी होता है या कोई हम पर कहते हैं ना कि एक प्रेशर सा बनाने की कोशिश करे, तो वहां पर हमारा भारत भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। 2026 में किसी बड़े नेता की हत्या, असैसिनेशन और इस तरह की कंडीशंस नजर आएंगी। ट्रम्प को लेके क्या कहेंगे आप? ट्रम्प को तो रोड पर दौड़ा दौड़ा के जनता मारने वाली है। भारत में कुछ ऐसे राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं? बिल्कुल दिख रहा है, कोई सत्ता परिवर्तन 101% हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। बहुत ही बड़े अच्छे लेवल पर बैठे हुए राजनेता इस्तीफा देते हुए भी नजर आएंगे। मोदी जी दे सकते हैं क्या इस्तीफा? बहुत लोगों को मैंने सुना जो कह रहे हैं कि 2027 में 28 में मोदी जी रिजाइन कर देंगे। मोदी जी रिजाइन नहीं करेंगे, पर बड़े लेवल पे और कौन देगा इस्तीफा? तो बता दूं सर फिर? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। पक्का कंफर्म बता दूं? हाँ, तो सोने के रेट कहाँ जाएंगे अगले दिसंबर तक? देखिए, सोने के रेट जो अभी हमने करेंटली देखे, कुछ फॉल हुए, थोड़ा डाउन गए, बट अगर मैं अभी करंट से रिसेंट दिसंबर तक की बात करूं तो सोने के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, मंगल में राहु आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज्यादा मेजरली अफेक्ट होता हुआ दिखा रहा है। तो 2026 खत्म होने को है आधा, लेकिन अभी आधा और बचा हुआ है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणियां करी 2026 में ये होगा वो होगा, मतलब गर्मी तो ऐसी पड़ेगी कि आप उबल जाएंगे, 50 के ऊपर जाएगा। लेकिन अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। आज बरसात फिर से हुई है एनसीआर में, और हवाएं भी जो रात में चली हैं बहुत ठंडी ठंडी चली हैं। तो बहुत सी भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं, बहुत सी गलत साबित होती हैं। बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ गए, बीजेपी जीत गई। कुछ ने कहा था ममता जीतेगी, लेकिन ज़्यादातर ने कहा था कि बीजेपी जीतेगी, और वो सच हुई। मेरे पॉडकास्ट में जितने भी लोग आए थे उसमें से केवल एक ने कहा था कि बीजेपी नहीं जीतेगी, बाकी सभी ने कहा था कि हाँ, इस बार बीजेपी बंगाल में वापसी करेगी, और वो वापसी सही साबित हुई। वो भविष्यवाणी भी सही साबित हुई। बहुत सी भविष्यवाणियाँ वैश्विक स्तर पर युद्ध को लेकर करी गई, सोना चांदी, फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब पे। लेकिन अब ये बचे हुए जो 6 महीने हैं, इनमें क्या होगा? जून से लेकर दिसंबर तक ये आधा साल कैसा रहने वाला है, इस बारे में आज बात करेंगे इस पॉडकास्ट पे। और कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी पूछेंगे जो अभी तक किसी ने नहीं बताई हैं आपको। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ में हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट नेहा जी। नेहा जी दिल्ली से आती हैं और जानी मानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। बहुत से देश विदेश में घूमा करती हैं, ज्यादातर बाहर ही रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में। थैंक यू सो मच तिवारी जी, आपने बुलाया, इतना आदर सत्कार किया। और आज नेहा जी से हम पूछने वाले हैं वो चीजें जो अभी बचा हुआ साल है ये कैसा रहने वाला है, क्योंकि भाई बहुत डराया गया। ये सूर्य का साल है, सूर्य देव जो है नाराज हो जाएंगे, और मंगल का है, पता नहीं किसी ने बोला था। जी। तो डर बहुत है, और कुछ हुआ भी ऐसा वैश्विक स्तर पे, युद्ध हो रहा है, वो अभी रुक नहीं रहा है। बाकी क्राइसिस भी आ रही हैं। अभी डीजल पेट्रोल के दाम भी कोई कह रहा था बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए जी। तो अब ये जो बचा हुआ साल है ये कैसा रहेगा, पहले ये बताइए कि मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनके बारे में बताइए। जी तिवारी जी, अच्छा देखिए, मैं अगले 6 महीने की प्रेडिक्शन करने से पहले थोड़ा सा समय हम पीछे चलते हैं, यानी कि 19 मार्च जो हमारा हिंदू ज्योतिष है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे साल का जो चैत्र शुक्ल की नव यानी कि प्रतिपदा जो तिथि होती है, तो उससे हमारा नव वर्ष शुरू होता है। अब जिस दिन नव वर्ष की वो तिथि होती है, उसी दिन का जो स्वामी है वो हमारे पूरे वर्ष के राजा बनते हैं। ठीक है, यानी कि जुपिटर। अच्छा। अब लोगों ने तो बहुत ज्यादा डराया, बहुत कि सूर्य का साल है, सूर्य आतंक ले आएंगे, सूर्य ये कर देंगे, सूर्य वो कर देंगे। देखिए, प्रेडिक्शंस वो भी मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं सही हैं, बट उनका रीजन कुछ और है।
अब अगर देखिए जैसे कहा गया कि सूर्य का साल है, क्योंकि जो हमारा 2026 का टोटल बन रहा था वो कहीं ना कहीं एक बन रहा था, तो उसको हमने सूर्य से रिलेट करके देखा। अब अगर मैं बात करती हूँ कि हमारे साल के राजा, देखिए चलती किसकी है आप बताइए, राजा की चलती है। हाँ। तो जो इस साल के राजा हैं हाँ। वो जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे नव वर्ष, जिस दिन हमारा हिंदू ज्योतिष के हिसाब से नव वर्ष शुरू हुआ, उस दिन के स्वामी गुरु थे, इसलिए साल के राजा गुरु हुए। और जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। ओके। अब देखिए इतनी जो हमने ये जो वॉर देखी, इतनी जो प्रॉब्लम्स देखी, इंटरनेशनली भी हमने बहुत कुछ देखा, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका सिर्फ एक रीजन सूर्य ही नहीं है, ये आधी अधूरी प्रेडिक्शन है। देखिए न्यूमरोलॉजी नंबर 1 से हमने सूर्य को डिसाइड कर लिया, यानी कि न्यूमरोलॉजी का वो एक पार्ट आ गया। न्यूमरोलॉजी भी बहुत मेन रोल प्ले करती है, बट अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो न्यूमरोलॉजी उसका एक पार्ट हो सकती है, बट कंप्लीट एक्यूरेसी नहीं है। तो जहां हम कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, एक्यूरेसी की बात करते हैं, जो हमने इतनी उथल पुथल, इतना प्रॉब्लमेटिक जो हमने सराउंडिंग्स देखी, उसका बहुत बड़ा रीजन था कि गुरु देखिए शुभ ग्रह हैं, गुरु को मैं गलत नहीं कह रही हूं, बट उसके जो मंत्री हैं वो मार्स थे, यानी मार्स हैं मंगल। अभी जुपिटर ने तो आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया कि आप जाइए धर्म के लिए काम कीजिए, मंत्री को आदेश दिया। अब मंत्री तो मंगल है, मंगल अपने अकॉर्डिंग चीजें करते हैं। मंगल कराया दंगल, मंगल कराए दंगल। हाँ। मंगल ने खून खराबा भी कराया है, मंगल ने जेनोसाइड, आप आगे भी देखेंगे, जैसे कि हम अगले 6 महीने की बात कर रहे हैं। हाँ। आगे भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े हत्याकांड। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंडिया की तरफ से युद्ध की पहल होगी, पर युद्ध जैसी स्थितियां अगर मैं इंटरनेशनली देख रही हूँ तो युद्ध जैसी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। अब जैसे कि जुपिटर से मैंने बात शुरू करी थी, तो जुपिटर एक शुभ ग्रह हैं। जुपिटर यानी कि टीचर, यानी कि गुरु, चीजों को संभालने वाले, चीजों को एक बहुत ही प्यार से लेके चलने वाले, शांति फैलाने वाले, अध्यात्म को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। पर साथ ही साथ शायद लोगों को ये पता ही नहीं है कि पिछले कुछ समय से और अभी आगे भी कुछ महीने गुरु अतिचारी चल रहे हैं। अच्छा। गुरु अतिचारी का मतलब ये होता है कि देखिए जब भी गुरु अपनी एक ओवर स्पीड में, यानी कि गुरु ग्रह अपनी नॉर्मल स्पीड से एक ओवर स्पीड में जब आ जाते हैं, तो जितने समय में उन्हें एक राशि कवर करनी होती है, उतनी ओवर स्पीड में वो 2-4 राशियां कवर करते हैं। पर गुरु अतिचारी का जो प्रभाव है वो देश दुनिया पर अच्छा नहीं माना जाता है। लोगों ने सूर्य की एनर्जी का उसको नाम दिया, सूर्य की एनर्जी थी, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग है, चल रहा है, बट अगर मैं इफेक्ट देखूं तो कहीं ना कहीं गुरु के अतिचारी होने का है, मंगल के सेनापति यानी कि मंत्री होने का है। देखिए गुरु ने आदेश दिया, पर मंगल ने क्या किया, मंगल ने अपने अकॉर्डिंग मार काट, खून खराबा, युद्ध जैसी स्थितियां, ये सब कुछ लोगों को दिखाया, देश दुनिया में दिखाया। अग्निकांड भी मंगल से होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो भी बहुत देख रहे हैं, आग मंगल अग्नि है, मंगल अग्नि है, मंगल गुस्सा है, तेज है, सांप्रदायिक दंगे जितने आप देखते हैं ये मंगल के अंदर आते हैं। तो जितने भी ये हत्याकांड, जितने अग्निकांड, आगे आगे अभी आप देखेंगे कि लोगों में बहुत ज्यादा ब्लड इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स भी नजर आ सकती हैं, क्योंकि रक्त का कारक भी मंगल ग्रह ही है। ओके। अभी पीछे हमने देखा कि गैस के प्राइसेस बहुत बड़े हुए थे, लोगों में इतनी प्रॉब्लम्स आई, चाहे उसका कारण युद्ध बना, पर कहीं ना कहीं प्राइसेस का बड़ा होना एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। हमारे खुद डोमेस्टिक हेल्प है, हमने उनको आगे बढ़कर हेल्प करी है, क्योंकि उनके पास रोज की रोटी खाने के लिए गैस अवेलेबल नहीं थी। अभी आप देखेंगे 15 मई के बाद मैं ये नहीं, अगेन मैं अपनी प्रेडिक्शन कह रही हूँ कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े युद्ध होंगे, पर हाँ बहुत सारी कंट्रीज, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, चाहे मैं यूएस की बात करूं, जैसे अभी हमने पीछे ईरान और इजराइल का भी देखा, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि गुरु का मिथुन राशि में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जबकि गुरु, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो गुरु ग्रह हैं इंडिया की तरफ से शांति के प्रस्ताव देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं वहीं पर हमारे जो मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी की अपनी कुंडली है, हमारे भारतवर्ष की अपनी कुंडली है, और अगर मैं गोचर की बात करूं तो गुरु राजा हैं, तो गुरु यानी कि ऑस्पिशियस, गुरु यानी कि शुभ, गुरु यानी कि शांति, अतिचारी हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं शांति के प्रस्ताव दिखेंगे।
हमारे इंडिया की तरफ से पहल नहीं होगी। पर अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखती हूँ तो हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा इन चीजों का, आप जैसे कि मैंने कहा पीछे भी जो हमने देखा है। लेकिन ये युद्ध कब रुकेगा? देखिए युद्ध रुकने के चांसेस हैं, हाँ। पर वो एक कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो सकती है। अब अच्छा। अगर जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा गुरु का मिथुन राशि में होना, आगे ग्रहण का पड़ना, चाहे वो ग्रहण इंडिया में अपने विजिबल हैं या नहीं है, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मंगल का सेनापति होना, कहीं ना कहीं सारी ही स्थितियां दिखाती हैं कि हमारे देश में, मैं नहीं कह रही हूं, पर बाहर की दुनिया में, चाहे हम इंटरनेशनली, चाहे हम यूएस को देख लें, अदर कंट्रीज को देख लें, युद्ध जैसे चांसेस बहुत ज्यादा बनते नजर आ रहे हैं। बाकी अदर कंट्रीज भी युद्ध में कूदती हुई नजर आ रही हैं, पहल करती हुई भी दिख रही हैं। भारत क्या युद्ध में जाएगा? भारत युद्ध में नहीं जाएगा, पर हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि मैंने कहा, गुरु राजा होने की वजह से शांति का प्रस्ताव या इस तरीके की सिचुएशन किसी कंट्री को, कहते हैं ना कि एक सलाह देना कि अभी शांति पूर्वक आप चलिए, ये रोल प्ले करेंगे। पर अगर इंडिया के ऊपर बात आएगी तो युद्ध में उतरने पर भी इंडिया नहीं रुकेगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी बन रही हैं। देखिए तिवारी जी, मैं बात करती हूँ, अभी तो हमने गोचर की बात करी, अभी मैं इंडिया की कुंडली की बात करती हूँ। इंडिया की यानी कि जो हमारे भारतवर्ष की कुंडली है वो वृषभ लगन कुंडली है। लगन में ही राहु बैठे हैं। हमारा स्थिर लगन है, यानी कि जो वृषभ राशि है वो स्थिर राशि है। राहु लगन में आ जाने से कहीं ना कहीं स्थिर राशि है, पर राहु कहते हैं ना षड्यंत्रकारी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना डोमिनेटिंग पावर के साथ आगे बढ़ना, दबने वालों में से नहीं है। उस पर से हमारी जो इंडिया की कुंडली है, इंडिया की कुंडली के सेकंड भाव में मंगल ग्रह विराजमान है। और जो मंगल ग्रह हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, युद्ध के, लड़ाई झगड़े के, किसी ना किसी तरीके से हत्याकांड हो गए, कोई बहुत ही बड़ा खून खराबा हो गया, जेनोसाइड हो गया, इस तरीके के ये कारक हैं। अब ये मंगल जो हैं कुंडली के, इंडिया की कुंडली के सेकंड भाव में बैठे हुए हैं, और इंडिया की कुंडली की जो महादशा चल रही है वो भी मंगल की चल रही है। आंतरिक देशों में, हमारे भारत के आंतरिक देशों में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ जो मैंने मंगल के कारक बताए हैं, हत्याकांड, किसी भी तरीके की ऐसे कोई अग्निकांड हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई सूखा पड़ गया, इस तरह की परेशानियां भी जरूर देखने को मिल सकती हैं। उसका एक और रीजन है, अभी सितंबर अक्टूबर के आसपास मंगल में राहु की दशा आएगी इंडिया की। अगर इन केस हमारे ऊपर कोई देश हावी होता है या कोई हम पर कहते हैं ना कि एक प्रेशर सा बनाने की कोशिश करे, तो वहां पर हमारा भारत भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि मंगल में राहु की जो दशा होती है वो विस्फोटक दशा होती है। इस तरह से बहुत से एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, और मेरा यही सवाल रहता है कि आप लोग बता देते हैं इस बार अग्नि बहुत होगी, वर्षा ज्यादा होगी, जल आपदा आएगी, ये तो मतलब कौन सा ऐसा साल है जिसमें नहीं होता है? तो 2026 में भी होगा ये जी। अगर आप कुछ स्पेसिफिक बताएं कि हाँ यहाँ पे ये अग्निकांड होगा, इस दिन होगा जी। देखिए जैसे कि मैंने भी अभी आपने हत्या की भी बात बताई, हाँ, तो बताइए किसकी हत्या हो जाएगी? मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये अपना एक लास्ट पॉडकास्ट में दिसंबर 2025 में मैंने ये पॉडकास्ट एक किया था हमारे एक चैनल पर, और मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि 2026 में किसी बड़े नेता की हत्या, असैसिनेशन और इस तरह की कंडीशंस नजर आएंगी। और जनवरी फरवरी होते हुए आई थिंक अजीत पवार जी की मृत्यु हमने प्लेन क्रैश में सुन ली, उसके बाद खामनेई जी, पर ये साल इस तरह की परिस्थितियों को दिखा रहा है। उसका रीजन है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि एक तो सारी ही जो सिचुएशंस हैं अलग अलग साइड से वो नेगेटिव बनी हुई है। ट्रम्प को लेके क्या कहेंगे आप? ट्रम्प को लेके मैं यही कहूंगी, जो उनकी अभी की कंडीशन है, ऐसे तो वो सभी देशों के ऊपर एक चढ़ाई ही करते जा रहे हैं, पर उनकी खुद की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा वर्स्ट होती हुई नजर आ रही है। बहुत ही कहते हैं ना एक खराब स्थिति मुझे उनकी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका इन चीजों में, युद्ध में और इन सब चीजों में उलझ तो रहा है, पर अगर बाकी के देश भी साथ में जुड़कर और आगे आ गए, देखिए ईरान ने भी उन्हें पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया है, जैसा कि हमने पीछे देखा, और यही स्थिति आगे बनती हुई नजर आ रही है कि ट्रंप के और कहीं ना कहीं
अमेरिका में भी टुकड़े टुकड़े होते हुए बहुत ही खराब स्थिति दिख रही है। और देखिए तिवारी जी, एक और प्रिडिक्शन आप मेरी नोट कीजिए कि ट्रंप को तो रोड पर दौड़ा दौड़ा के जनता मारने वाली है। अच्छा। क्योंकि जो उनके कर्माज है ना, हाँ। पीछे हमने एप्स्टीन फाइल्स का भी इतना कुछ देखा, हाँ। जिसको दबा दिया गया, हाँ। उजागर भी किया गया अपने कर्मों को, पर कहीं ना कहीं अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के साथ दबा दिया गया। वो कहते हैं युद्ध इसीलिए छेड़ दिया, उसको युद्ध दबाने के इसीलिए लिए। छेड़ दिया। मैं यही बोलने वाली हूँ कि युद्ध को छेड़ने का कारण ही यही था कि अपने कुकर्म को दबाना। तो जो कर्मा साथ लेके चल रहे हैं, जो कुंडली उनकी चल रही है, जो उनके देश की स्थिति चल रही है, आप देखेंगे कि उनके बहुत ही बुरे और फटे हाल होने हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, इंडिया तो इंडिया, हमारे जो इंटरनेशनली और कंट्रीज हैं और अमेरिका के खुद के लोग भी उन्हें बहुत नापसंद करते हैं और बहुत ही बुरी कंडीशन हो सकता है इस साल में। बहुत बड़े बड़े इस्तीफे भी आप देखें, हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए कि ट्रंप को अपनी सीट पे से इस्तीफा भी देना पड़े। चलिए, तो ये तो ठीक है। ट्रंप, मुझे भी लगता है कि जिस तरह से वो कदम उठा रहे हैं, जी, गलत कदम उठा रहे हैं, बहुत बड़े गलत कदम उठा रहे हैं। इंडिया को लेके आपको क्या लगता है कि भारत में कुछ ऐसे राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, मैंने यही बताया था पहले भी कि मंगल की महादशा जो चल रही है, मंगल अग्नि कारक है, मंगल द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जहां से हम अपने आंतरिक राज्यों को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, बांग्लादेश, मणिपुर, इन जगहों पर अभी आप आगे भी 15 मई के बाद भी आप बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स या ऐसी प्रॉब्लम्स देखेंगे। और जैसा कि आपने कहा, क्या ऐसा कुछ चेंज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। कोई सत्ता परिवर्तन 101% हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने अभी ट्रंप के इस्तीफे की बात करी, तो हमारे भारत में भी बहुत ही बड़े अच्छे लेवल पर बैठे हुए राजनेता इस्तीफा देते हुए भी नजर आएंगे। मोदी जी दे सकते हैं क्या इस्तीफा? मोदी जी तो अभी इस्तीफा देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की अपनी बर्थ चार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है और खुद भी वो स्वग्रही मंगल की महादशा लेकर बैठे हुए हैं। तो वो तो इस्तीफा देते हुए बड़े नजर लेवल नहीं पे आ और रहे। कौन देगा इस्तीफा? तो बता दूं सर फिर? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। पक्का कंफर्म बता दूं? हाँ हाँ, हम तो बैठे हुए हैं सुनने के लिए। जी, देखिए, आप ये मेरी प्रेडिक्शन चाहे नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारी दिल्ली की सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, वो बहुत जल्दी बदलने वाली हैं। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी एक इस्तीफा, कुछ सत्ता परिवर्तन, ऐसा कुछ भी, कुछ मेजर आप जरूर सुनेंगे और अगले ही कुछ महीनों में ही आपको ये नजर आ जाएगा। मतलब दिल्ली की सीएम बदलने वाली हैं? जी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, सूर्य को आगे ग्रहण लगना है, सूर्य सत्ता है, सूर्य सरकार है। सूर्य जब जब ग्रह कहते हैं ना ग्रसित हो रहा है, तो यानी सत्ता पर, सरकार पर, देश के राजनेता पर बादल छाते हुए नजर आते हैं। अच्छा। इसीलिए जो मैंने पहले प्रेडिक्शन की थी, मैं दोबारा ये प्रेडिक्शन दे रही हूं आज आपके प्रोग्राम पे। अभी अगले 6 महीने में भी, अभी अगले 6 महीने पेंडिंग हैं, इसमें भी आप किसी बड़े राजनेता की मृत्यु सुन सकते हैं, बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज सुन सकते हैं, असैसिनेशन तक आप दोबारा जरूर सुन सकते हैं। तो जो कह रहे हैं कोरोना जैसी बीमारी वापस आएगी? देखिए, कोरोना जैसी बीमारी तो मैं नहीं कह सकती, पर साथ साथ मैं कहूंगी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, कोई ऐसा एपिडेमिक, कोई ऐसी महामारी जैसे कहते हैं, वो फैल सकती है। बट एग्जैक्टली मैं कहूं कि कोरोना फैल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ग्रहण जो लगते हैं उसका भी बहुत से आप लोग बताते हैं बहुत ज्यादा रोल होता है और उससे उथल पुथल होती है। तो ऑलरेडी 2 ग्रहण तो इस बार जा चुके हैं अभी तक। जी। आगे जो बचा हुआ है दिसंबर तक, और कौन कौन से ग्रहण आने वाले हैं? जी, देखिए तिवारी जी, क्या होता है कि हम एज एन इंडिविजुअल हम ग्रहण को बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है, ग्रहण लग गया, इट्स फाइन, ठीक है। बट कुछ राशियों पर और एक इंडिविजुअल की लाइफ पर ग्रहण का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, होता क्या है कि जो सूर्य हैं वो हमारे सर्वोपरि हैं, पूरी दुनिया को हमें कहते हैं ना एक लाइफ देने वाले, रोशनी देने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ क्या है कि ऑलरेडी जो 2 ग्रहण अभी पीछे लगे हैं, और अभी इसी अगस्त यानी 2026 में भी हमारे 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं, जबकि वो इंडिया में विजिबल नहीं है, पर ग्रहण है। सूतक काल भी देखो उनका मान्य नहीं होगा, पर ग्रहण है तो वो वर्ल्ड वाइड एक इम्पैक्ट तो डालते ही डालते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य सत्ता है, तो अभी भी आप देखेंगे अगस्त में भी कुछ मेजर चेंजेस आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं देखो ग्रहण की बात करूं, तो कहते हैं कि जब एक साल में बैक टू बैक 4 ग्रहण लग जाएं,
इसलिए भी देखिए जो मेजर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना, जो लीडरशिप को चैलेंजेस जो आ रहे हैं, उसका एक मेन रीजन ये ग्रहण भी है। जब 4 ये बैक टू बैक इस तरीके से एक साल में जब ग्रहण लग जाते हैं तो ये देश के राजा को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। चाहे देखिए हम चाहे उनमें मोदी जी की बात करें, चाहे हम उनमें और नेताओं की बात करें, कहने का मतलब ये है कि जो नेताओं की कैटेगरी है, जो राजा की कैटेगरी है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होती हुई दिखती है। अब आने वाले समय की अगर मैं बात करूं 2027 में, 2027 में भी 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं, बट जो मेन ग्रहण है वो अगस्त में लगने जा रहा है। 2 अगस्त 2027 या 6 अगस्त के आसपास लग रहा है। इस दिन देखिए क्या है, ये ग्रहण तो बहुत बड़ा ग्रहण माना जा रहा है। कह रहे हैं कि बहुत ही बड़े लंबे समय के बाद ये इस तरीके का ग्रहण लग रहा है। 27 में अगस्त में ही लगेगा। ओके जी, इसमें है क्या, देखिए मैं बताती हूँ कि इस समय में अगर हम अपने इंडिया में जहां बात करें, इंडिया के कुछ देशों में ही नजर आएगा, दिल्ली, पंजाब, कुछ जगहों पर ये दिखेगा ग्रहण। 6 मिनट 38 सेकंड के लिए सूर्य पूर्णतया ग्रसित होगा। अगर दिन का समय में भी है तो दिन के समय में भी पूरी तरह अंधेरा छा जाएगा और सूर्य के पूर्णतया ग्रसित होने की ये बहुत लंबी अवधि है। अब ऐसे समय में क्या देखा जाता है कि उस समय गोचर क्या चल रहा है, उस समय देश के राजा की स्थिति क्या चल रही है, क्योंकि देश के राजा पर भी, यानी कि देश के नेताओं पर भी बहुत बड़े बड़े मेजर एलिगेशंस, ब्लेम गेम्स, किसी भी तरीके का कहते हैं ना धोखाधड़ी उनके साथ होना, जो अगर उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया है तो उन्हें फंसाया जाना, इस तरह की कंडीशन दिखती हैं। साथ ही जैसा 27 में मुझे याद आ गया यूपी में इलेक्शंस होंगे जी, योगी जी क्या वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 27 में बीजेपी आ रही है, 27 में बीजेपी आ रही है और यूपी में हमारे योगी जी के आने के बहुत बहुत मेजर चांसेस हैं। और वो मुझे यही लगता है कि वो फुल फ्लैश यानी फुल पावर के साथ वो आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि योगी जी पीएम बन जाएंगे, मोदी जी देखिए रिजाइन कर देंगे। बिल्कुल देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी आज रिजाइन कर देंगे। बहुत लोगों को मैंने सुना जो कह रहे हैं कि 2027 में 28 में मोदी जी रिजाइन कर देंगे। मोदी जी रिजाइन नहीं करेंगे, पर आगे आने वाले समय में जब भी अगर मोदी जी के बाद अगर मैं किसी को देखती हूँ एस्ट्रोलॉजिकली, तो योगी जी के, अगर मैं मोदी जी के बाद किसी को देखती हूँ, बहुत ज्यादा मेजर चांसेस हैं जब भी मोदी जी कभी पद से उतरेंगे। मैं अभी ये 2026-27 की बात नहीं कर रही हूँ, पर अगर मैं बात करूं उस ओहदे की, उस मान सम्मान की, उस पीएम की कुर्सी की, तो मोदी जी के बाद एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा मेजर चांसेस मुझे योगी जी के ही नजर आते हैं। और आप देखेंगे कि मोदी जी के बाद योगी जी ही उस सीट पर बैठे हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बहुत लोगों ने बोला हुआ है जी, और आप देखेंगे कि प्रेडिक्शन सही भी होगी, कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्शन जरूर सही होगी। लेकिन आप बोल रही 2028 में बन जाएंगे वो। देखिए 2028 मैं कहना चाहती हूं कि मैं ये शब्दों का प्रयोग करूं कि हाँ उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, पर साथ ही साथ मोदी जी जिस तरह की कुंडली लेकर बैठे हुए हैं, जिस तरह की दशा लेकर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि वो अपनी तरफ से अपनी चॉइस से इस्तीफा दें। उसके बाद अगर कोई मुझे दिखता है तो वो मुझे योगी जी में हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि योगी जी उस हमें सीट पर बैठे हुए दिखाई दें। चलिए, राजनीति की बहुत सारी बातें हो गई। अब मुझे ये बताइए कि जो हम आम जनता से जुड़ी हुई समस्या है वो है गैस के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम, और इन्वेस्टमेंट की अगर बात आ जाती है, वैसे तो पैसा है नहीं, अगर किसी को पास में है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके मन में थोड़ी सी शंका रहती है कि सोने में लगाएं कि चांदी में लगाएं कि शेयर मार्केट में लगाएं कि घर खरीदें, प्लॉट खरीदें। तो अब आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, सोना कहाँ जाएगा? देखिए सोना अभी जैसे हमने पिछले कुछ समय में देखा थोड़ा बहुत डाउन भी आया, बट अगर आप आगे मुझे इस 6 महीने की बात करें तो सोने के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हर हाल में सोने के प्राइस बढ़ेंगे। और अगर मैं गोल्ड के अलावा बात करूं तो कॉपर में, इन सभी जो भी मेटल है, बेसिकली मैं कॉपर की अभी बात कर रही हूं, इनके भी प्राइस बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गैस की अगर मैं बात करूं तो गुरु अतिचारी चल ही रहे हैं। पीछे भी हम लोगों ने रिजल्ट देखा ही है कि गैस के लिए लोग कितना परेशान हुए। मैं ये नहीं कहती कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, एक स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आएंगी, बट यस प्राइस कम होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। स्टेबिलिटी रहेगी बट अप डाउन तो चलेगा ही चलेगा, अप साइड पर ही ज्यादा चलेगा।
तो जिनको सोना खरीदना खरीद सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीदिए, फायदा ही फायदा होगा। तो अगर मैं पूछूं सोने के रेट कहाँ जाएंगे अगले दिसंबर तक? देखिए सोने के रेट जो अभी हमने करेंटली देखे, कुछ फॉल हुए, थोड़ा डाउन गए, बट अगर मैं अभी करंट से अभी रीसेंट दिसंबर तक की बात करूं तो सोने के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइप दिख रही है। हो सकता है 2 लाख और 2 लाख को भी ये क्रॉस करता हुआ चला जाए। चले वाह। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके हाँ। लिए गुड न्यूज़ है, वो ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखिए अगर जैसे आपने शेयर मार्केट की बात करी, तो शेयर मार्केट में मैं यही बोलूंगी कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लें, एकदम बहुत सारा सब कुछ एक जगह इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि देखिए अभी जो आगे आने वाला करंट समय है स्टॉक मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा अप डाउन नुकसान को भी दिखा रहा है। ग्रहण की जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी, जब जब ऐसी सिचुएशन बनती हैं तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती हैं। आप आगे आने वाले अगस्त में देखेंगे, अगले 2027 में भी देखेंगे, 12 अगस्त से 28 अगस्त 26 अगस्त के बीच में भी और उसके बाद भी चांसेस हैं कोई बड़ा भूकंप आना, कोई बड़ा ऐसा भूस्खलन होना, कोई महामारी, इस तरीके की सिचुएशंस बनती हैं। तो यही मेरा कहना है, क्योंकि राहु की जो स्थिति चल रही है, राहु से हम कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को कनेक्ट करके देखते हैं। तो राहु की जो स्थिति है आगे आने वाले समय में, जैसा कि मैंने पहले बताया मंगल में राहु आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारी स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज्यादा मेजरली अफेक्ट होता हुआ दिखा रहा है। आप इन्वेस्ट कीजिए पर बहुत ही स्मार्टली, बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। ऐसा नहीं है कि आज आपको जो प्लस दिख रहा है वो थ्रू आउट प्लस ही रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस भी हैं। तो सोच समझ के डिसीजन लें, तो संभल के चलिए। संभल कर शेयर चलिए। मार्केट में जा रहे हैं तो संभल के बहुत चलिए। बहुत संभल कर चलिए। तीसरा एक विकल्प रहता है प्रॉपर्टी का। जी, प्रॉपर्टी तो हमारी बहुत बूम होने वाली है। अच्छा। बहुत बहुत बूम होने वाली है। देखिए यहाँ जो है स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा अफेक्ट होती हुई दिख रही है, बट अगर मैं अभी करंट जो हमारा आगे आने वाला समय है और अगले 10 साल भी मैं आपको बता दूं, भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए मंगल की महादशा है, मंगल भूमि का कारक है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 10 साल भी, और अगर मैं 2026 के एंड तक और 2027 की भी बात करूं तो प्रॉपर्टी में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही ग्रेट बूम हम लोग देखेंगे। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए, आराम से चलिए, बट यस यू कैन इन्वेस्ट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ओके जी चलिए, बात हो गई राजनीति की, जी, युद्ध की भी बात कर ली हमने, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है उसकी भी बात कर ली। कुछ सवाल आते हैं दर्शकों के और जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी भी होती है। कुछ मजाकिया अंदाज में पूछते रहते हैं कि भाई मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरी शादी कब होगी बताओ। जी, तो मैंने कहा अब इनके लिए तो स्पेशल मैं पूछ नहीं सकता हूँ, तो आप इन जनरल बताइए जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं तो उनके लिए अगर आप कुछ उपाय बताएं। देखिए जिनकी भी शादी नहीं हो रही थी उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय बता रही हूँ। अगले कुछ ही दिनों में या 1-2 महीने में वो देखेंगे कि उनकी शादी के रिश्ते पक्के हो गए हैं। अरे वाह। देखिए करना क्या है, आप बृहस्पतिवार के दिन, हाँ। गुरुवार के दिन लोटे में जल ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लें। हल्दी मिलाकर आप शिवलिंग पर जाएं और शिवलिंग पर इस जल को अर्पित करें और साथ ही साथ अपने भगवान भोलेनाथ को याद करें, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं कि वो अपनी शादी से परेशान चल रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जब गुरु का और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है तो इन लोगों को बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वाह, जिनकी नहीं हो रही कर लो भैया। जी, बहुत आसान उपाय है। जी बहुत आसान है। अच्छा, जिनकी हो गई है वो भी दुखी हैं, वो भी दुखी है वो बेचारे और मामलों से दुखी हैं। देखिए उनके लिए मैं यही कहूंगी, अपने पार्टनर को जितना संभाल के, जितना प्यार से, केयर के साथ लेके चले उतना अच्छा है। हाँ। अगर देखिए मेल ये उपाय करना चाहें तो शुक्रवार के दिन अपनी वाइफ को साथ में लें और कहीं भी जहां उनके लिए कन्वीनियंट हो शॉपिंग करा सकते हैं, शॉपिंग कराएं। अगर कॉफी पिला सकते हैं तो कॉफी पिलाएं, पर वो 5 मिनट जो कहते हैं ना कि जो क्वालिटी टाइम होता है वो क्वालिटी टाइम उनको दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने शुक्र को मजबूत करेंगे। मैं समझ गया जी, एक और हिंट दे दिया जी। अब जो लड़ती हैं घर में वो नाम लेके कहेंगे कि नेहा जी ने कहा है देखो शुक्र अच्छा करो, शॉपिंग कराने ले जाओ। बिल्कुल, शॉपिंग कराने ले जाओ। और इससे अच्छा तो रेमेडी हो ही नहीं सकती है। नहीं हो सकती। ये कर लिया तो बस बल्ले जब आप बल्ले। घर की लक्ष्मी को पूज लेते हैं तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है।
कुछ पैर दबाने को भी कहते हैं, शुक्र अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि सुबह उठ के अपनी बीवी के पैर छू लो, इससे बढ़िया कोई उपाय ही नहीं हो सकता। सारी जितनी भी देवियां हैं ना, हाँ। वो सब प्रसन्न हो जाएंगी। तो दबाते हैं? बिल्कुल दबाते हैं। अभी आ रहे हैं, वो पूछेंगे। दबाते नहीं है, पैर छू लेते हैं शायद। अच्छा, जी जी जी। शुक्र अच्छा होता है वाकई में इससे? शुक्र अच्छा होता है। देखिए, शुक्र हमारा लग्जरी का कारक है, सभी तरीके की धन संपदा का कारक है। तो जब लड़के की कुंडली में यानी मेल के चार्ट में अगर शुक्र एक्टिव हो गया, तो उसको धन, धान्य, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, किसी भी चीज से वो कभी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो जैसे ही शुक्र एक्टिव होगा, वो सारे आशीर्वाद आपको देने लग जाएगा। तो एक दो और उपाय बता दीजिए। बिल्कुल शुक्र बिल्कुल। कैसे एक्टिव हो सकता है? हाँ, ये तो देखिए बहुत ही प्यारा है। मैं ये लेडीज को भी देखिए कहना चाहूंगी, जो भी हाँ। फीमेल इस वीडियो को देखें, आप लोगों ने क्या करना है कि आप शुक्रवार के दिन आप मीठी खीर बनाएं, लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं और श्रीम श्रीम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और साथ ही साथ देखिए, मैं कहूंगी जो लेडीज कर सकें तो लक्ष्मी माँ के ऐसे रूप को पूजें। यानी कि कहते हैं, जब क्षीर सागर में विष्णु भगवान विश्राम अवस्था में बैठे हुए थे, तो उस समय लक्ष्मी माँ उनके पैर दबा रही थी। तो लक्ष्मी माँ की वो स्थिति होती है कि जिसमें वो विष्णु भगवान को छोड़कर कभी भी नहीं जाती हैं। तो ऐसी कोई मूर्ति, ऐसी कोई फोटो वो लेकर आ सकती हैं। और उसके बाद जब आप ऐसे रूप की पूजा करते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी माँ का स्थायी वास होता है। चलिए, शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद में और तरह की दिक्कतें भी आती हैं। इनफर्टिलिटी के बहुत से केसेस आ रहे हैं आजकल। इनफर्टिलिटी जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनके लिए कोई उपाय है? जी देखिए, सबसे पहले मैं कहती हूँ, कोई भी रेमेडी कीजिए जो मैं बताऊंगी, उसके साथ अपना ट्रीटमेंट ना छोड़ें। उसके बाद सबसे पहले समय निकालें और गाय माता की सेवा करें। दूसरा मैं कहूंगी, गौरी, गणेश, रुद्राक्ष जरूर धारण करें। देखिए, गौरी माँ का रूप हो गया और गणेश बाल्य रूप हो गया। जब आप ये रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो आपको एक बहुत ही प्यारे, कहते हैं ना, आने वाले शिशु का आशीर्वाद मिलता है। तो जब लेडीज इसको, गाय माता की सेवा और इस रुद्राक्ष को धारण करती हैं, अपना ट्रीटमेंट साथ में लेती हैं, तो उनको बहुत बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। कुछ लोगों की नौकरी नहीं लग रही है जी, वो परेशान हैं, उनके लिए कुछ बता दीजिए। देखिए, जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अभी करेंटली अगर मैं देखूं 15 मई तक जो लोग कर सकें इस उपाय को आंख बंद करके कर लें। 15 मई तक सूर्य अपनी उच्च की मेष राशि में चल रहे हैं, तो सूर्य को जल देना, जो लोग देते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं देते वो सूर्य को जल देना शुरू कर दें। अपने पिताजी की सेवा जरूर करें। आपके घर में आपके जो पिता हैं वो ही सूर्य का रूप है। जहां आपने उनकी सेवा भाव, जहां आपने उनको मान सम्मान, आदर सत्कार देना शुरू कर दिया, ये नेचुरली भी आपकी कुंडली में, यानी एज एन इंडिविजुअल की कुंडली में सूर्य की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत ही इजी सा उपाय है, श्रद्धा भाव से करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, जाते जाते एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। ये मेरे किसी दर्शक ने पूछा था कि कुंभ राशि पे आजकल 7.5 ही चल रही है, तो ये कब खत्म होगी और क्या उपाय कर सकते हैं कि 7.5 का प्रभाव कम पड़े? जी देखिए, कुंभ राशि वाले, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 7.5 की वजह से बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ देख रहे हैं। अंतिम भाग ये 7.5 का चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके पैरों पे कष्ट रह सकता है, सिर पर भी, क्योंकि राहु उनकी राशि में बैठे हुए हैं, सर पर भी वो एक मेंटल ट्रॉमा, डिप्रेशन देख सकते हैं। तो ये जो इनकी जो 7.5 है, ये 4 जून 2027 को ओवर हो रही है, तो ये तो एक उनके लिए गुड न्यूज हो गई। उसके बाद अगर मैं उपाय की बात करूं, तो कुंभ राशि वालों को भोलेनाथ की शरण में आप चले जाओ। जब आप भोलेनाथ की शरण में चले जाएंगे, तो उनका जो आशीर्वाद है, शनि के प्रकोप से, देखिए मैं ये नहीं कहती कि 100% रिजल्ट, मतलब उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, पर साथ ही साथ क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जल में आप काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, अपनी शनि की 7.5 की प्रॉब्लम अपने भोलेनाथ को बताएं, वो उनको बहुत बहुत प्यारे रिजल्ट्स देंगे। बस सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो, भोलेनाथ अपने आप देख लेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो बड़े अच्छे अच्छे छोटे छोटे उपाय बताए नेहा जी ने, करके देखिए। और बड़े ऐसे उपाय हैं कि आराम से कर सकते हैं, इसमें पैसे भी खर्च नहीं होंगे आपके ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आस्था और विश्वास आपको जरूर जागृत रखना होगा अपना, तभी आपको ये उपाय फलीभूत होंगे। कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं नेहा जी से, तो जरूर पूछिए। हम आपके सवाल नेहा जी तक पहुंचाएंगे और नेहा जी से उसके जवाब लेकर आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है।
तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।